आप पीछे वालों को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको बाईपास करके आप आए हैं। उनके खिलाफ आपने नारा लगाया महंगाई का। ताजीरों को ज़हन में रखनी पड़ेगी, ये मुल्क हमारा है, ये किसी और का नहीं है। अगर मुश्किल वक्त आएगा तो इसको हमें सपोर्ट करना है। अब हम जैसे लोगों को सब्सिडी देनी नहीं चाहिए उसूलन तो, लेकिन वो हमें भी मिल रही थी। तो इन्होंने 2 महीने शुरू के ज़ाया किए, जिसकी वजह से इनको खुद को प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ी। हुकूमत आई इक़्तिदार पे तो मार्केट सेंटिमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव नज़र आए, आपको इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स जो है वो बड़े अच्छे नज़र आए, रुपए की कदर में जो है वो थोड़ी बेहतरी आना शुरू हो चुकी थी। लेकिन अचानक से, और इवन मार्केट भी स्टेबल हमें होती हुई दिखाई दे रही थी, और फिर इस 2 माह के अंदर जो मुसलसल रुपए की कदर में बतदरीज कमी नज़र आ रही है, आपको मार्केट में एक हाई वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। सर, वजह क्या समझते हैं आप? देखें, ये गवर्नमेंट जब आई थी तो आने के साथ साथ इनको डिसीजन लेने थे। इनको आईएमएफ के पैकेज की जरूरत थी। मेरा ख्याल है वो तैयारी करके गए नहीं, और उस वजह से आईएमएफ पैकेज डिले हुआ। डिले होने की वजह से आपके रुपये पे वीकनेस आ गई, आपका लोकल जो इक्विटी मार्केट वगैरह गिरना शुरू हो गई। तो ये जो चीजें थी जो इनको शुरू में कर लेनी चाहिए थी, लेकिन खुदा का शुक्र है इन्होंने थोड़ा सा लेट किया, लेकिन कर दिया। इससे फायदा क्या होगा, जब आप सब्सिडी पास ऑन करेंगे तो आपका डेफिसिट कम होगा। डेफिसिट कम होगा तो आपके नंबर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, फॉर द टाइमिंग आम आदमी को तकलीफ होगी, लेकिन हम सब्सिडी इस तरह देते हैं कि आम आदमी नहीं होता, हर आम सबको देते हैं। अब हम जैसे लोगों को सब्सिडी देनी नहीं चाहिए उसूलन तो, लेकिन वो हमें भी मिल रही थी। तो इन्होंने 2 महीने शुरू के ज़ाया किए, जिसकी वजह से इनको खुद को प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ी। फाइनली, क्योंकि आईएमएफ के पैकेज के बगैर आगे चल नहीं सकते थे, बाकी सारे भी आईएमएफ से लिंक है और वो पैसे आपको नहीं मिलते, तो अब इन्होंने आईएमएफ की शराइत मानना शुरू की है। बहुत सारे लोग आईएमएफ के बारे में उलट पुलट बात कहते हैं कि आईएमएफ आपको तबाह कर देगा। देखिए, आईएमएफ लेंडर है, वो आपको सस्ता पैसा देता है, और सस्ता पैसा देने के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी दिखाता है। हमारी अपनी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम अपने आप को डिसिप्लिन करें, ये मजबूरी में ना करें। हम कब तक डेफिसिट का बजट लेके मुल्क में चल सकते हैं? हम एक दूसरे को ब्लेम देते, ब्लेम कोई किसी को मत दे। जो गवर्नमेंट आ गई है वो खुद कह के अब हमारी जिम्मेदारी है। आप पीछे वालों को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको बाईपास करके आप आए हैं। उनके खिलाफ आपने नारा लगाया महंगाई का। तो महंगाई तो अभी भी कह रहे हैं ना कि आईएमएफ की कंडीशंस जो है वो पिछली हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने बड़ी सख्त शराइत मान ली थी। मैं मानता हूँ कि पीछे भी उन्होंने डील बनाई थी आईएमएफ से कि हर महीने हम 4 रुपए बढ़ाएंगे। ठीक है, जब इन्होंने देखा कि ये बढ़ाने को ही तैयार नहीं है, तो ये शुरू में ही कह देते कि भाई पिछली हुकूमत की जो कंडीशन है 4 रुपए महीना हम बढ़ा देंगे। उन्होंने अगर ये बात कह दी होती तो शायद प्रॉब्लम ना होती। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई कि उन्होंने कहा कि हम सोच के बताएंगे। जब आप सोच के बताते हैं ना तो फिर वो बात ही अलग हो जाती है। फिर उनकी तरफ से आपको टाइट किया गया। जाहिर बात है, आप 4 साल हो गए, गैस की प्राइस आप बढ़ा नहीं रहे हो, और आप जो इंडस्ट्री है वो पैसे बना रही है। तो ये कौन सा काम आप करते हो कि भाई आप लोग प्राइस पास ऑन करो, गवर्नमेंट कब तक नुकसान बर्दाश्त करेगी? बस अकील साहब, अब जब आके ये प्राइसेस बढ़ाने लगे हैं, ये मुसलसल प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, अवाम की तो कमर जो है वो बिल्कुल टूट चुकी है। अवाम के लिए भी इनको आज के दौर में सारा डेटा आपके पास है। जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, आप उसको डायरेक्ट सब्सिडी दे दो ना। देखिए, $25 बिलियन की इंपोर्ट और लोकल आपकी प्रोडक्ट इंपोर्ट होती है पेट्रोलियम की। अब 5,000 अरब रुपए की प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करते हैं और लोकल इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये पैसा इतना ह्यूज अमाउंट पे आप सब्सिडी दे दोगे 1,000-1,200 अरब, तो आप अफोर्ड कैसे करेंगे? ऑलरेडी आप बजट जब आप देते हैं तो डेफिसिट में होता है। सर, इन्होंने आप सर्कुलर डेट इसको बिल्कुल ठीक है। अकील साहब, गुज़िश्ता हफ्ते जो इन्होंने बजट पेश किया इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आईएमएफ ने तो इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। ताजिर बरादरी जो है, बिल्कुल जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी, वो कैसे उसने इसको अच्छे से तस्लीम कर लिया है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने सब्सिडी जब पास ऑन की है ना, और खुदा की शान देखे कि कमोडिटीज की प्राइस अब गिरना शुरू हो गई है। क्रूड जो $100 पे था आज $112 पे आ गया। $15 गिरने का मतलब 30 रुपए तो पेट्रोल की प्राइस और डीजल की प्राइस वैसे ही आपकी कम हो गई। तो जो ये कह रहे थे कि हमें फर्दर भी हमें
पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी है तो अब इनकी पेट्रोलियम लेवी से भी जांच छूट गई। अब इनको यहाँ से डिक्लाइन आता है पेट्रोल प्राइस में, तो डेफिनेट दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, तो आने वाले दिनों में कमोडिटीज की प्राइस गिरेगी। पाम ऑयल की प्राइस ऑलरेडी काफी गिर चुकी है, फ्रेट की प्राइस गिरना शुरू हो गई है, गैस की प्राइस गिरना शुरू हो गई है, बाकी भी सारी कमोडिटीज नीचे आना शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान के लिए अब भी अच्छा टाइम आने जा रहा है, क्योंकि FATF से भी आप निकल गए, आपका वो मुश्किल टाइम भी है निकल गया, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो 34 शरायत दी गई थी वो पूरे उतरना, उस पे ये कोई छोटी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल अकील साहब, जो इस वक्त मौजूदा गैर यकीनी है जो माशी तौर पे, वो आपको कहीं किसी करवट बैठते हुए दिखाई दे रही है, कोई बेहतर होते हुए दिखाई दे रही है? मैं आपको बताता हूँ, जैसे ISPR का बयान, उसने भी कहा है कि सिविल और मिलिट्री क़यादत ने मिल के काम किया। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इनके बयान को भी, हमें PTI के बयान को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने भी काम किया था। और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के दौरान ये निकला है नाम, तो डेफिनेट हमें इनकी भी तारीफ करनी चाहिए। भाई अभी हमें झगड़े से निकलना है, हम अपने मुल्क को मजबूत करें। अल्लाह ताला ने हमें इस मुश्किल वक्त से खुशखबरियां मिलना शुरू हुई हैं। पहली खबर हमारे लिए FATF है, सेकंड हमारी कमोडिटीज की प्राइस गिरना है, तीसरी इंशाल्लाह ताला IMF से पैकेज मिलना है, इसके साथ साथ चाइना के पैसे आना शुरू हो जाएंगे, आपका रुपी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, आपके मसाइल आने वाले दिनों में कम होते जाएंगे। फर्दर अगर प्राइस गिरती कमोडिटीज की तो आप पब्लिक को वकील साहब, आप तो बड़े माशाल्लाह ऑप्टिमिस्टिक इस वक्त साउंड कर रहे हैं कि आपको बड़ी चीजें आगे बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखा रही है, विच इज वेरी गुड। लेकिन मैं एक लास्ट सवाल आपसे बड़े ब्रीफली चाहूंगी, उस पर आप जवाब दे दें कि अभी जो एक नया स्केड्यूल उन्होंने जो बनाया है कि कराची में, स्पेशली सिंध में 9 बजे तक दुकानें बंद करने का जो फैसला था, वो ताजर जो बरादरी है कराची में बिलखुसूस, उसने मार्केट्स बंद करने से इनकार कर दिया। सर, कॉपरेट कैसे करवा पाएंगे? क्योंकि आपने ताजीरों को ज़हन में रखनी पड़ेगी, ये मुल्क हमारा है, ये किसी और का नहीं है। अगर मुश्किल वक्त आएगा तो इसको हमें सपोर्ट करना है। आप, हमारा दिन भी हमें कहता है सुबह फजर पढ़ो, उठ के अर्ली मॉर्निंग उठो और धंधे पे चले जाओ। हम लोग रात सुबह 12 बजे घर से निकलते हैं, तो अपने आप को हम डिसिप्लिन नहीं कर सकते। जब हमारे मुल्क के ऊपर क्राइसिस आ रहे हैं तो क्या हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे? बिल्कुल, पूरी पाकिस्तान की ताजिर बरादरी को, गवर्नमेंट को भरपूर सपोर्ट करने की जरूरत है, चाहे वो अकील डेरी हो, चाहे वो कोई हो। तो हम इसी तरह अपोज करते रहेंगे तो क्या इस मुल्क के पास क्या अफोर्ड कर सकती है ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतना? बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच अकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। और बिल्कुल दुरुस्त कहा अकील साहब ने कि जी सबको इस वक्त अपने तौर पे एक इंडिविजुअल अपना रोल प्ले करना है, कंट्रीब्यूट करना है कि मुल्क इस वक्त एक मुश्किल हालात से और मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। और वो तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक इस वक्त साउंड कर रहे हैं कि आगे हालात जो है उनको बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन ब्रेक के बाद